यहाँ पर कांग्रेस निर्दलीय कानाराम को सबसे कम वोट मिले हैं। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर इस वक्त की बड़ी खबर, 9 में से 6 प्रत्याशियों को नोटा से कम वोट मिले हैं। तो श्री गंगानगर में नोटा को 3881। हालांकि पिछले चुनाव में नोटा में ज्यादा लोग दबाए थे, इसलिए चुनाव आयोग चिंतित भी था। उन्होंने कहा था कि नोटा पर ना दबाएं आप अपने किसी प्रत्याशी, और जो नोटा पे रुझान जिस तरह से बढ़ रहे थे लोगों के, वो चिंता का विषय था। फिलहाल ये श्री गंगानगर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नोटा को 3881 ही वोट मिल पाए हैं। और इसी बीच दौसा के थाना गाजी से बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम में खराबी आने से काउंटिंग में यहां पर देरी हो रही है। हालांकि दौसा में मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं, उनकी लीड बड़ी लीड है और काफी समय से आगे चल रहे हैं। बूथ पर एक ईवीएम में खराबी आने से काउंटिंग में देरी हो रही है। ये बूथ संख्या 73 की ईवीएम में तकनीकी खामी आने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दौसा के थाना गाजी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो तकनीकी खामी होने की वजह से बूथ नंबर 73 की ईवीएम में तकनीकी खामी होने से काउंटिंग में देरी हो रही है। अब उसको दुरुस्त कराया जाएगा, टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा। फिलहाल जब तक दुरुस्त नहीं आ जाता है तब तक बूथ नंबर 73 की जो काउंटिंग होगी वो फिलहाल कुछ देर के लिए होल्ड कर दी गई है। दौसा के थाना गाजी बूथ नंबर 73 पर ईवीएम खराब हो चुकी है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बूथ संख्या 73 की ईवीएम में खराबी आई है और इसकी वजह से यहाँ पर काउंटिंग अभी फिलहाल रुकी हुई है। अरुण जी, इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है तो लगता है कि ईवीएम की वजह से काफी दुविधा हो जाती है और आप इसीलिए सवाल उठाते हैं। नहीं, आफ्टर ऑल ईवीएम मशीन तो है ही, वो मशीन पहले, और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी दोस्त जरूर होती है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी 2 बार से आपके लिए बिगड़ी हुई थी क्या, इसका मतलब? जी, पिछली 2 बार से आपके लिए लोकसभा में टेक्नोलॉजी थोड़ी बिगड़ गई थी, ऐसा माना जाए। अब की बार थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए, ईवीएम आपकी फ्रेंडली हो गई है। देखिए, मैं जनरलाइज तो नहीं करना चाहता हूं, पर ये फैक्ट है। अगर टेक्नोलॉजी का गजब का साथ देती है वो, लेकिन अगर एक बार बिगड़ना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल निरुत्तर और निहत्थे हो जाते हो, और उसका इससे कोई लिंक नहीं है पिछले चुनावों से। पर मैं बता रहा हूँ ईवीएम मशीन तो है ही। लेकिन अरुण जी, ये जो ईवीएम वाली टेक्नोलॉजी है वो आपके साथ साथ चुनाव में चलती है। जब आप चाहते हैं तो खराब हो जाती है, जब आप चाहते हैं तो सही हो जाती है। क्योंकि सवाल इसलिए सवाल है क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि कोई भी मशीन इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो खराब ना हो सके, जब सोनिया गांधी जैसी बड़ी लीडर कांग्रेस की ये कहती हैं कि आपको नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, ईवीएम के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी, तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अरुण जी, नहीं, देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी ने जो कल कहा है वो ईवीएम के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है ये एग्जिट पोल जो ऑर्गेनाइज किए बड़ी मेहनत करके, मैंने कहा ना, बहुत मेहनत की गई है पिछले 6 महीने में। लेटेस्ट एग्जिट पोल है वो मेहनत, उसके भरोसे नहीं रहे हैं, रिजल्ट दूसरे आएंगे जो कि आ रहे हैं। नहीं, एक सवाल है मेरा अरुण जी आपकी उस बात को लेकर के कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, राहुल गांधी भी मेहनत करते हैं, लेकिन चुनावी रैलियां किसकी ज्यादा है, किसकी सभाएं ज्यादा की, कैंपेनिंग में कौन ज्यादा नजर आया एक लीडर के तौर पर? देखिए, मेरा पक्का मानना है दोस्त कि प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती आदमी चुनाव की रैलियों में, चुनाव में भाषण देने में, चुनाव तो अगर आप कैंपेनिंग करते हैं तो वही चीज होती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं। अब आप किस तरीके से जाते हैं, आप अलग तरीके से जाते होंगे अरुण जी। वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल जानना ये चाह रहा था कि एक नेता के तौर पर अगर 2 लोगों का हम कंपैरिजन करें, एक नेता के तौर पर, कि सबसे ज्यादा चुनावी रैलियों में कौन गया, सबसे ज्यादा कैंपेनिंग में कौन रहा, उस लिहाज से आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को भी थोड़ी ज्यादा रैलियां करनी चाहिए थी और ज्यादा अच्छे परिणाम हो सकते थे? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं वो। हाँ, कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी का न केवल शौक, हॉबी, सब कुछ यही है, चुनाव लड़ना ही उनका एकमात्र ध्येय है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री का एक्चुअल काम, जो कि एक देश का प्रधानमंत्री करता है, जिसके हर क्षण पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल
सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत होती है, कई बार चिंता होने लगती है कि वो कौन कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो राउंड द क्लॉक बिजी हैं और जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं और देश भी करता है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा नाप दिया देश। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके सामने दोनों की वैल्यू की और दोनों के इवेंट की संख्या रख रहा हूं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। अपने अपने काम होते हैं जी। राहुल गांधी जी ने पहले ही जो काम किया, वो लाखों लोगों से सड़कों पर जाके मिले, वो कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है, बिल्कुल भी वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। और दो यात्राएं की अक्रॉस द कंट्री, तो ये सब तो चलता है साथ साथ, अपने अपने काम है। अगर आपका शौक ही सिर्फ चुनाव प्रचार करना हो, जो कि पिछले 10 साल में हुआ है, आपने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन कैंपेन मोड। और अगर कोई आप सवाल पूछ लें, अभी आपने राखी जी से मणिपुर का पूछा, 64 साल हो गए हैं पंडित नेहरू की डेथ को, ये अब भी उनकी चादर खींचने। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने ये आई है कि 10 राउंड की मतगणना अभी जारी है। भाजपा की मंजू शर्मा बढ़त बनाते हुए 1,51,000 वोटों से बढ़त बनाते हुए मंजू शर्मा फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को 31,000 वोट लगभग मिले हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जयपुर शहर में 10 राउंड की मतगणना अभी जारी है। थोड़ी देर में 10 राउंड की जो मतगणना है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखना होगा कि जयपुर शहर पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास को लास्ट राउंड में उतारा था। प्रताप सिंह खाचरियावास हालांकि लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो चाह रहे थे कि वो नहीं लड़े, लेकिन मजबूरन उनको उतारा गया, क्योंकि इस सीट पर जिस कैंडिडेट को उतारा गया था उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लास्ट मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास को ही कांग्रेस ने सोचा कि जयपुर शहर पर अगर कोई जीत दिला सकता है तो वो प्रताप सिंह खाचरियावास। फिलहाल रुझान जो निकल कर आ रहा है वो भाजपा की मंजू शर्मा बढ़त बनाते हुए सामने नजर आ रही है। भाजपा की मंजू शर्मा 4 लाख, वही कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास 3 लाख वोटों से पीछे है, मतलब 3 लाख वोट उनके खाते में दर्ज किए गए हैं। लगभग 1 लाख के आसपास का डिफरेंस नजर आ रहा है। मतगणना 10वें राउंड की शुरू है वहां पर, और मंजू शर्मा जयपुर शहर से इस टाइम आगे नजर आ रही हैं। तो यहां पर मैं राखी जी छोटा सा रिएक्शन जयपुर शहर से ले लेती हूं। जयपुर शहर में फिलहाल जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह कांग्रेस के खेमे में हलचल थी प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारने के पीछे की, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, डिफरेंस 1 लाख से ऊपर का चल रहा है। आप देखिएगा पिछली बार भी लगभग 5 लाख से इस सीट को हम लोगों ने जीता था, उससे ऊपर जाकर के इस बार फाइनल रिजल्ट्स के अंदर आपको नजर आएगा। और वैसे भी ये जो 8 विधानसभाएं हैं ये प्रो बीजेपी हैं, यहाँ पर ज्यादातर बीजेपी के ही वोटर्स रहते हैं। और जयपुर ग्रामीण की भी एक बात हो रही थी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि झोटवाड़ा विधानसभा की काउंटिंग होनी बाकी है। पिछली बार 1,19,000 से लीड जो है वो झोटवाड़ा विधानसभा में लोकसभा चुनाव में दी थी, और वैसी लीड जब आएगी तो ये जो 10-11 हजार की लीड चल रही है इसका डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। एक बात अरुण जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, अब मोदी जी के आने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक राजनीतिक क्षेत्र और जनसेवा के काम को एक फुल टाइम काम अगर करवाने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी जी के साथ में वो थाईलैंड की यात्राएं, विदेश यात्राएं, जब भी कोई काम किया बाहर चले गए। जब स्थापना दिवस आता है कांग्रेस का तब भी वो बाहर होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो न्यू ईयर के आसपास आता है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे अगर काम कर रहा है तो उस फाइल की आप चिंता मत कीजिए, वो फाइल का भी निस्तारण कर रहे हैं। अगर रास्ते में चल रहे होते तो निस्तारण कर रहे होते हैं। वो समय गया कि नौसेना के जहाज पर परिवार समेत जाकर हम छुट्टियां मनाते थे। वो समय गया कि जब जो जनसेवा का काम है उसको 200 से ज्यादा रैलियां लगातार करते सीन का वो जनता नहीं, वो प्रमोशन में काउंट होता है फिलहाल। तो अरुण जी एक छोटा सा रिएक्शन जयपुर शहर में, क्योंकि अनश सुनील शर्मा को आपने उतारा था, उन्होंने मना कर दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको हार का डर सता रहा था, रुझान भी कुछ नहीं। सुनील शर्मा का टिकट श्रुति थोड़ा सा इसमें एक मैं स्पष्ट कर देता हूं। उनका शर्मा जी का जो टिकट है वो पार्टी ने ही काट दिया था, एक वेबसाइट से, एक संगठन से जुड़ा हुआ उनका नाम आ गया था, इस वजह से फिर उनका टिकट चेंज किया गया था। हाँ, आप सवाल करिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा, हार का डर कहीं ना कहीं इनको सता रहा था, इसलिए वो मना कर रहे थे, लेकिन आंकड़े भी उसी तरह दिखा रहे हैं। 1 लाख का डिफरेंस मंजू शर्मा प्रताप सिंह खाचरियावास में। अरुण जी
जी हाँ, वैसे वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन जैसे बाकी सीटों के लिए कहा जा रहा है लगातार कि इट इज टू अर्ली टू डिसाइड, हो सकता है कोई बड़े विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस का दबदबा हो उसकी काउंटिंग बाकी हो, ये संभव है। और फाइनल रिजल्ट तो जो होगा सबको स्वीकार होगा। और जैसा अब मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। अभी तो 4 राउंड हुए हैं। नोटा वोटिंग हुई है, नोटा को काफी समर्थन मिला है इंदौर में। अच्छा, इस बार मुझे पता नहीं। कमलनाथ को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक टिप्पणी मैं ले लेता हूं अरुण शर्मा जी से। मध्य प्रदेश की बात कर लूं सर, तो छिंदवाड़ा उस सीट पर भी पिछड़े हुए हैं और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम है, नहीं आएगी भी, आवाज आएगी। ये उस पे सब शाह साहब ने, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से झोंक रखा था अपने आप को उस एक सीट पे, तो हो सकता है ये फेरबदल हो जाए। लेकिन नहीं, वो सीट तो 29 है ना, आप उस एक मतगणना सीट हो का ही जाने क्यों सोच रहे हैं? मतलब एक ही सीट पे लड़ाई लड़ रहे थे क्या आप चुनाव में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो एक भी जीत रहे थे उस पे भी इन लोगों का इस बार कमाल का फोकस था। स्पेशल अभियान चलाए गए हैं, वहां तोड़फोड़ की गई है, सारे जो वहां के एमएलए थे उनको मिलाया गया है। हाँ। वर्क इन प्रोग्रेस था, हो सकता है कुछ वो तो राखी जी राजस्थान में भी हुआ था। अच्छा, ये मैं तस्वीरें इस वक्त देख रहा हूं, भीलवाड़ा के प्रत्याशी बीजेपी के दामोदर अग्रवाल को आप देख सकते हैं। एक तरह से कहें कि आतिशबाजी का दौर यहां पर शुरू हो चुका है और 5 लाख से ज्यादा आ चुके हैं कि जो देश की 2019 में सबसे बड़े मार्जिन की जीत थी, उनमें तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा लोकसभा की सीट की जीत रही थी। फिलहाल दामोदर अग्रवाल 98,000 सीटों से आगे चल रहे हैं। और यहां हमारे साथ राखी राठौर भी बनी हुई इन तस्वीरों के साथ ही। उनका एक रिएक्शन पहले इस पर ले लेता हूं और जो उससे पहले का सवाल था उस पर बाद में बात करूंगा। दामोदर अग्रवाल जल्दी तो नहीं कर रहे हैं राखी जी? क्योंकि अभी आपने कहा कि 1 लाख का मार्जिन कब साफ हो जाए पता नहीं चलता। नहीं, मैंने कहा 10-11 हजार का कब साफ हो जाए। जैसे जयपुर ग्रामीण में अभी 10-11 हजार का जो डिफरेंस चल रहा है वो जल्दी झोटवाड़ा विधानसभा की जब काउंटिंग चालू होगी तो खत्म हो जाएगा। जहां तक भीलवाड़ा की बात है, दामोदर जी बहुत कंफर्टेबली वहां से जीतेंगे और ये विश्वास जो है वो लोगों का विश्वास है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में कनेक्ट किया। और जब कनेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह का आत्मविश्वास आपको जनता में भी नजर आएगा, कार्यकर्ताओं में भी नजर आएगा और नेता में भी नजर आएगा। वही आत्मविश्वास। अरुण शर्मा जी का एक शंका दूर कीजिएगा जरा। अरुण शर्मा जी के, अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल को बम्पर बढ़ा। जी हां, दौसा लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा 1 लाख से ज्यादा लीड बनाए हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। रत्न प्रभा गार्डन में कांग्रेस ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो अगर भीलवाड़ा में यहां जश्न दामोदर अग्रवाल की तरफ से मनाया जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जश्न मनाने में इन रुझानों के आधार पर पीछे नहीं। बड़ी खबर, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, एक के बाद एक रुझान, माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम का हाल देखिए किस तरीके से। सबसे बड़ी खबर, दौसा में मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर सीट पर भी लगातार बीजेपी आगे चल रही है और इस तरीके से एक के बाद एक जो रुझान आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ आंकड़े बदल रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, इसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हैं कि आखिरकार राजस्थान में 12-13 का जो आंकड़ा लगातार चल रहा है उसको लेकर के चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं कि आखिर वहां पर नतीजे क्या आएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, ये न्यूज रूम देखिए और यहां पर हर कोई लगा हुआ है। जो रुझान आ रहे हैं सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश यही है, न्यूज 18 राजस्थान की कोशिश यही है कि सबसे पहले नतीजे रुझान आप तक पहुंचाएं। अब तक के जो रुझान है बड़े दिलचस्प रुझान है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। दौसा की सीट लगातार चर्चा में रही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से और वहां पर मुरारी लाल मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जयपुर शहर की बात कर लें, बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है अब वो पीछे चल रहे हैं।
जयपुर ग्रामीण पर बड़ा उलटफेर हो सकता है अब तक के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि वहां पर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी के बीच में सीधी फाइट है, सीधी टक्कर है। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा, अभी समय बाकी है। लेकिन जयपुर शहर में जैसे 1 लाख से ज़्यादा की बढ़त अगर हो रही है कहीं पर, तो वहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पर कम से कम नहीं होगी। दौसा में भी एक बड़ी बढ़त निकल करके सामने आई है। सुबह से लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से रुझान जितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर सीट, वहाँ पर भी लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो वहाँ पर भी डेली एक साथ बदल रही है, रुझान बार बार बदल रहे हैं। देखा जाए तो जो मुकाबला है वहाँ पर त्रिकोणीय नजर आ रहा था, लेकिन रुझानों में रविंद्र सिंह भाटिया आगे चल रहे हैं लगातार, ये देखने को मिल रहा था। वहीं कोटा की अगर बात करें, ओम बिरला आगे चल रहे हैं कोटा में। बाकी जगहों से अगर एक एक करके हम देखें तो कैलाश चौधरी पीछे चल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से। और साथ ही हम आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। देवेंद्र झाझड़िया लगातार पिछड़े हुए हैं। जो रुझान आ रहे हैं वहां से चूरू से राहुल कसवां जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ये सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर ये, सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पीछे चल रहे हैं और वहां पर अमराराम, कॉमरेड अमराराम जो है वे आगे चल रहे हैं। शेखावाटी की सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। और जो मैं देख पा रहा हूं 25 की 25 सीटों के राजस्थान में रुझान है। बीजेपी अभी 14 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। खासतौर पर भागीरथ चौधरी, जहां पर अजमेर की सीट को थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा था, अजमेर में भागीरथ चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वे आगे चल रहे हैं। और इस तरह से एक के बाद एक जो रुझान है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही और बड़ी खबर आएगी फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं स्टूडियो में जहां पर सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रविंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर ये एक एक लोकसभा सीट के हिसाब किताब के साथ जो आपने इस वक्त की अपडेट दी, इसके लिए बेहद धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। राखी राठौर से हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग आ रही है। श्रुति, अब बड़ी खबर आपको इस बीच में बताते ये चले कि अभी आपको बड़ी खबर दौसा से बताई थी, जहां कांग्रेस आगे, वहीं भरतपुर में 11वें राउंड की गिनती लगातार जारी है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बम्पर बढ़त यहां पर नजर आ रही है। संजना जाटव लीड लगातार उनकी बरकरार है। संजना जाटव 37,000 वोटों से आगे चल रही है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। ये आपको भरतपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली को उतारा गया था और यहां पर रामस्वरूप कोहली फिलहाल संजना जाटव से पीछे है। जाट आरक्षण आंदोलन अगर हम बात करें भरतपुर में, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे था और हमने देखा धरने पे भी लोग बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 11वें राउंड की गिनती वहां पर जारी है। 10वें राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और इसमें संजना जाटव आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। संजना जाटव लगातार पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए। और अगर भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें, अभी 10वें राउंड का यहां पर ब्यौरा मेरी सहयोगी श्रुति ने बताया आपको। कुल 21 राउंड की इस सीट पर काउंटिंग होनी है। हालांकि अभी ये बढ़त बनी हुई है, इसको निर्णायक नहीं कहा जा सकता। ये भी रुझान आ रहा है। 21 राउंड यानी अभी करीब करीब 11 राउंड और बाकी हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हलचलें कैसी चल रही हैं जयपुर में, राजस्थान में, इन रुझानों को देखकर प्रदेश के और देश के? इसको लेकर के राजस्थान में जो है बीजेपी और कांग्रेस में आज का मुकाबला इस बार सामने आया है। इस वक्त हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विद्यालय में मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्थिति का हॉल अच्छा तक बन गया है। जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद कांग्रेस का उत्साह देखने को सामने आ रहा है। उत्साह हो भी जो 2 लोकसभा सीटों में लगातार खाते खुलने का इजाजत करती रही, लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी विधायक है उनसे बात करते हैं रफी खान जी। तो रुझान ऑडियो में थोड़ा राकेश जी दिक्कत आ रही है। हम एक बार कोशिश करते हैं कि ऑडियो
को दुरुस्त करें और फिर उसके बाद यहां बात करें। आप जो कांग्रेस के इस वक्त तमाम नेता विधायक पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर 10 राउंड के बाद संजना जाटव लगातार ये जानकारी आपको देते हुए कि किस तरह से एक एक करके पूरी 25 सीटों का जो हिसाब किताब सामने आया। 14 सीटों पर बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे जाते हुए। और शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, अब भी कहेंगे हैट्रिक हो रही है, 25 की 25 आ रही है? फिलहाल उनको हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बड़ी खबर आपको बताते चले हैं। भरतपुर में जहां पर कांग्रेस आगे है, तो वहीं दौसा में भी कांग्रेस आगे है। मुरारी लाल मीणा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कन्हैयालाल और दौसा इसलिए भी हॉट सीट हो गई है क्योंकि उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी अगर हारेगी, बिल्कुल, तो किरोड़ीलाल मीणा यही कह रहे थे। हाँ, तो हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, 7 सीटों का उन्होंने जिक्र किया था किरोड़ीलाल मीणा ने कि 7 सीटों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दी है कि इन सीटों को जिताना है। इन 7, हालांकि 7 सीटों का नाम नहीं बताया था। दौसा का तो नाम बोला था, और कल वो दौसा में बाकायदा प्याऊ लगाकर लोगों को पानी भी पिला रहे थे। और हमारे संवाददाता ने पूछा भी था उनसे कि अभी तो लोगों को पानी पिला रहे हो, जब 4 जून आएगी तो आप किसको पानी पिलाओगे? तो उन्होंने इस पर तंज कसा था, कहा था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी जो दी गई है, सभी की सभी सीटें जीतेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल इस वक्त फुल स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। जयपुर शहर में 13 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा को बंपर बढ़त बन गई है, 2 लाख से ज्यादा। और 21 राउंड की काउंटिंग बताई जा रही है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मंजू शर्मा के जो जीत के आंकड़े हैं रुझानों में, फिलहाल वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मंजू शर्मा यहां बीजेपी की तरफ से उतारी गई, भंवर लाल शर्मा की बेटी है। और यहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यहां पर वही जो हार का डर सता रहा था प्रताप सिंह खाचरियावास को, रुझानों में भी वही डर अभी है, नजर आ रहा है। फिलहाल अभी 13 जो राउंड की काउंटिंग है, गिनती है, वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ पैनल मौजूद है। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। जैसे 25 सीटों में शैलेंद्र जी, लेकिन यहां पर अगर एक सीट भी खिसके तो वो चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन यहां तो डिफरेंस 14, 13, 11, 12 ये चल रहा है। शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ, ये सवाल ये है कि 25 सीटें जीतने का दावा आप कर रहे थे, लेकिन अभी तो 11 सीटें हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रविंदर जी, आप देखिए, अभी 10 राउंड या कहीं 8 राउंड की मतगणना पूरी हुई है, और जो अंतर है वो 25,000 से लेकर 17,000 के बीच में है। और कई ऐसी सीटें हमने पिछली लोकसभा में भी देखी गई थी। निश्चित तौर पर आप देखिए, दौसा लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जसकौर मीणा जी वहां से सांसद रही थी, और निश्चित तौर पर अभी 10 राउंड शायद वहां पूरे हुए हैं दौसा में। वहां टोटल 22 राउंड है, और आने वाले समय में आप देखेंगे इनको हम कवर अप डबल इंजन में वोटों का ईंधन क्यों नहीं पड़ा? अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। आप तो कह रहे थे 5 लाख का मार्जिन होगा, बम्पर जीत होगी, हर एक सीटें जीतेंगे, तो ये तो एक बड़ा मार्जिन अभी आपके पिछड़ने का दिखाई दे रहा है 14 सीटों पर। और अगर आपके दावे को माने, अगर आप जीतते भी हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे। अगर रविंदर जी आपको ध्यान हो तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 5 से 6 सीटें जो थी वो टक्कर में थी, और वो 1 लाख से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो अभी आप देखिए रुझान आ रहे हैं। अभी 8 राउंड, 9 राउंड, 10 राउंड की मतगणना पूरी हुई है, कहीं 21 से लेकर 28 राउंड तक राजस्थान में है। और जैसे जैसे अभी मतगणना बढ़ेगी, आप देखेंगे ये प्रतिशत कम होता जाएगा कांग्रेस पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। ये निराशा इससे तो नहीं है कि 543 सीटों में अभी 290 पर ही आगे हैं? 400 पार की बात कर रहे थे, यहां तो 300 पार भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहां पर भी फेरबदल होगा क्या आंकड़ों में? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जिस हिसाब से भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादों पर, गारंटी पर, 10 साल के कार्यों पर, जो उन्होंने देश का विकास किया, और जो 5 साल का आगे विजन हमने रखा है, किस तरह से हम शासन करेंगे, विकसित भारत को, वो तो ठीक है। 400 पार रुझानों में क्यों नहीं दिख रहा है?
अभी निश्चित तौर पर अभी आपने ही दिखाया था कि 320 तक भी रुझानों में गए थे, कई जगह बहुत क्लोज कंटेस्ट चल रहा है और आप देखिए कि हम स्पष्ट बहुमत एनडीए की सरकार बन रही है रुझानों में, ये आप स्पष्ट दिखा रहे हैं 290, अभी हमने 300 मैं 400 पार की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। तो आप अभी देखिए वहां पर भी 40% की अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई है, कहीं 30% हुई है, कहीं 25 हुई है, कहीं 35 हुई है। अभी आप देखिए ये तस्वीर आपको 3-4 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएगी और आंकड़ों के रुझानों से आपको लग रहा है एनडीए सरकार बना रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आप देखिए राजनीतिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा जब तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे, तीसरा टर्म पीरियड रिपीट करेंगे, लेकिन बीजेपी ने जो आंकड़े दिए थे उस बार को टच करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ना एनडीए ना बीजेपी, दोनों ही नहीं आ रहे हैं। आप तीसरा टर्म रिपीट कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था मोदी की गारंटी को लेकर 400 का आंकड़ा वो कहां है? देखिए 400 पार का जो आंकड़ा था वो हमने एक टारगेट फिक्स किया था, वो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह था, ऊर्जा थी। और अभी आपने देखा अभी तो 30% 35% मतगणना काउंटिंग पूरी हुई है, मतगणना हुई है, राउंड्स अभी बहुत बाकी हैं, अभी प्रारंभिक 4 या 3 राउंड पूरे हुए हैं। तो अब आप देखिए 3-4 बजे तक ये आपको स्थिति स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। इसमें तो हम एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आप देखिए आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ेगा ही। हमने 321 तक का भी आंकड़ा आपने दिखाया है, टच किया है, तो अभी आप मतगणना को बढ़ने दीजिए। भारत की जनता बहुत परिपक्व हो चुकी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और उनकी अलायंस एनडीए पर विश्वास किया है। जिस तरह से 2014 में जन आशीर्वाद मिला था, 2019 में जन आशीर्वाद मिला था, उसी तरह 2024 में भी हमारे कार्यों को देखते हुए जो हमने राष्ट्र विकास के कार्य किए, जो जन कल्याणकारी नीतियां चलाई, आप देखिए 58 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, ये ना मकान दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना सड़क दे पाए, ना रोजगार दे पाए, ना महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, ना ये आतंकवाद को रोक पाए, ना इन्होंने आर्थिक, ये 10 साल पहले की बात बता रहे हैं आप, बहुत धीमी गति से ये 10 साल पहले की बात है शैलेंद्र जी, 10 साल पहले की बात, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट लीड कर रही है देश में, 10 साल पहले की बात छोड़ दीजिए सर, अभी की बात कर लेते हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक छोटा सा काउंटर बनता है।